बिठाते थे और वो बेहोश करती। यहाँ पे बिकनी पहन रही है लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। देशभक्ति का पिक्चर है। आज कल 15 अगस्त है और देशभक्ति के इंडिया से बोलता हूँ, मेरी एक बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ऐसे बोलते हैं वालों, दोनों को आप देखेंगे एक फ्रेम में आपको समझ में आएगा कि मैं ऋतिक रोशन को देखूं जूनियर एनटीआर को देखूं, ऐसे आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो। बहुत लंबी है। अच्छा। 3-3.25 घंटे की पिक्चर है। तो उसको वो 2 घंटे की बनाते तो भी मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। और फिल्म का मतलब एक्शन जो देख के मैं बताऊं मैं पहुंच जाता है। आपको लगता है कि अब ये आपने खींच दिया। ऐसे ही एक और एक्शन सीन है जहां पे पानी में यॉट पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। सर आपने वॉर 2 देखी है, कैसी लगी? मेरा नाम है डॉक्टर राजन संगेरा। मैंने वॉर 2 देखी, इससे पहले मैंने वॉर देखी थी जो एक बहुत बड़ी कामयाब मूवी थी और बहुत साल पहले मैंने उसका रिव्यू दिया था, 7-8 साल पहले, और वो सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की थी। तो डेफिनेटली सिद्धार्थ आनंद का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा अलग टाइप था, एग्जीक्यूशन था। अयान मुखर्जी ने वेकअप से ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज डायरेक्ट की हैं, तो अगर ये मूवी चल गई तो ये हैट्रिक के बाद एक और चौथी मूवी चल जाएगी। बाकी इट्स अ मास एंटरटेनर, बहुत ग्रिपिंग है, एनग्रॉसिंग है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है बेंजामिन जैस्पर की। एडिटिंग शार्प हो सकती थी, 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दी लास्ट में, तो आरिफ शेख की एडिटिंग और शार्प हो सकती थी। बाकी अयान मुखर्जी का डायरेक्शन अच्छा है, प्रीतम का म्यूजिक अच्छा है, एक आवन जावन गाना बहुत अच्छे से शूट किया गया है, और अंकित बल्लारा और संचित बल्लारा का बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, और ऋतिक रोशन और जो अपने बॉलीवुड के सुपरस्टार है और जूनियर एनटीआर जो तो भैया कोई कुदरत का करिश्मा है, डांस करवा लो एक्शन करवा लो, दोनों को आप देखेंगे एक फ्रेम में आपको समझ में आएगा कि मैं ऋतिक रोशन को देखूं जूनियर एनटीआर को देखूं, ऐसे आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो वो सीन्स बहुत अच्छे से शूट किया गया, 400 करोड़ के बजट में बनी है। आई होप दे रिकवर द बजट, और वर्ड ऑफ माउथ और ऑडियंस रिव्यू की बात चलनी चाहिए मुझे लगता है। फिल्म के जो फिल्म का जो म्यूजिक है वो कितना ग्रिपिंग है? अच्छा है, एक दो ही गाने हैं, अच्छा है। प्रीतम का म्यूजिक तो अच्छा होता ही है क्योंकि उनके गाने कम होते हैं, बाकी बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है अंकित बल्लारा संचित बल्लारा का। एडिटिंग शार्प हो सकती थी, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बेंजामिन जैस्पर की डायरेक्शन अच्छा है, अयान मुखर्जी का, तो ओवरऑल डेफिनेटली एक बात तो देखी जा सकती है। जो फिल्म का नजरिया मतलब पॉइंट ऑफ व्यू वो काफी थोड़ा बेटर है, तो क्या लगता है एज कंपेयर टू 2019 में जो वॉर आई थी वो अलग ही लीग थी, उसके कंपैरिजन में वो अलग ही लीग थी डेफिनेटली, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो अपने अपने एक मास्टरपीस थी और उससे कंपेयर ना ही करे तो अच्छा है। वो तो देख के बिल्कुल हम लोग, एंड उसने बहुत कमाई भी की उस टाइम, मतलब इतना ओटीटी, ये कोविड के बाद ओटीटी का ज़्यादा ये आ गया है, तो अभी उस लोग उतना आते नहीं है बिग स्क्रीन पे मूवी देखने के लिए, बट वो एक अलग ही कोविड के पहले का दौर था और बहुत कामयाब हुई थी वो मूवी, तो उसका तो एक अलग ही वो था इम्पैक्ट। लग रहा है ऑडियंस को अपील कर पाएंगे? देखिए वो इट्स एवरीथिंग इज ऑन क्रिटिक्स रिव्यू है ना, हम लोग को पसंद आई मूवी में दिख रहा है कि बजट मतलब वीएफएक्स वगैरह जो है अच्छे हैं, तो थोड़ी स्ट्रेच हो गई बस, वही एक है। क्या रेट करेंगे? आई विल स्टिल गिव गो बाय 4 स्टार्स, सिर्फ एक एडिटिंग का मैंने 1 स्टार माइनस किया। कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म ठीक थी, डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि स्टोरी में दम नहीं लगा मुझे, और एक्सपेक्ट करके आया था कि वॉर 1 में जो ऋतिक टाइगर का हमने एक टक्कर वाली फाइट देखी थी, उसके बाद यहाँ ऋतिक है और जूनियर एनटीआर है, जिनका मैं अभी पिछले कुछ टाइम से आरआरआर और फिर देवरा देखने के बाद बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। मुझे लग रहा था एक बहुत कांटे की टक्कर देखने मिलेगी, पर यहाँ पे ड्रामा ज़्यादा था और टक्कर कम थी। इन दोनों की जो बॉन्डिंग है सर वो कैसी थी? लाइक एक्शन जैसा डिजाइन हुआ, लोग कहीं ना कहीं और कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें कमी नजर आई इस फिल्म का? मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर डिपार्टमेंट का जो रोल है वो अपने आप में थोड़ा सा ड्रैग कर दिया गया, 20-20%। जो इमोशनल सीन्स हैं वो ड्रैग हो गए हैं, जो एक्शन सीन्स हैं वो ड्रैग हो गए, जो डायलॉग्स हैं वो लगता है कि वो ड्रैग कर दिए गए हैं। एक्शन भी जो है, मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में कुछ अच्छे एक्शन सीन्स हमने देखने मिले हैं, बट कहीं ना कहीं वो अच्छे एक्शन सीन शुरू होते हैं और उसको जब ड्रैग कर दिया जाता है तो आपको लगता है कि अब आप ऑडियंस की सेंसिबिलिटी के साथ खेल रहे हो। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, जैसे एक एक्शन सीन है कार से कार का चेस सीक्वेंस, वहां तक वो एक्शन सीन बहुत जबरदस्त है, बट वो फिर जब वो कार से वो जोड़ के रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि अब ये आपने खींच दिया। ऐसे ही एक और एक्शन सीन है जहाँ पे पानी में यॉट पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब वो यॉट में जब तक है पानी में तब तक वो सब सही है, पर उसके बाद अब वो दिखा देते हैं कि यॉट उछल कूद के पता नहीं क्या हो जाता है और वो कार रेसिंग ट्रैक में पहुंच जाती है, तो आपको लगेगा कि भाई अब ये आप हमारे सेंसिबिलिटी के साथ खेल रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि जो हर चीज़ को थोड़ा सा ड्रैग कर दिया वो थोड़ा सा मुझे अब मज़ा नहीं आया उतना, और वो स्टोरी मुझे बहुत वीक लगी।
सर 400 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, तो क्या अच्छा। लगता है, पैसा कहाँ लग रहा है इतना? अगर प्रोडक्शन वैल्यू में नहीं जा रहा पैसा तो कहाँ लग रहा है? देखिए इंटरनेशनल लोकेशंस हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़े स्टार जब आते हैं, इंटरनेशनल लोकेशन जब होता है तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि करीब 80% खर्चा जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका, जो वो हो जाता है। उसके बाद 20% जो है वो आपको अपने टेक्नीशियन वगैरह बाकी लोगों को देने। तो देखिए पैसे तो आजकल अब कीमत बढ़ती जाने वाली है, 400 करोड़ भी मुझे लग रहा है शायद से कम ही हो सकता है, पर ठीक है, अब क्या मतलब इस चीज़ पे मैं क्या कहूँ, मतलब कियारा आडवाणी की अगर मैं बात करूँ तो कितना मतलब उनका काम नजर आया है, ग्लैमरस दिखी है? ग्लैमरस वो दिखी है, कियारा आडवाणी सुंदर दिखी है। इनफैक्ट ऐसा नहीं लगेगा कि डिलीवरी के बाद वो ये फिल्म कर रही हैं, और स्क्रीन पे प्रेजेंस उनका बहुत अच्छा है, दिख बहुत अच्छी रही है। हालांकि स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम है उनका, 10-12 मिनट का ही है, 15 मिनट होगा, पर जितना भी उनके डायलॉग डिलीवरी है, इमोशंस है, एक्शन है, उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी किया है। तो कियारा आडवाणी से कोई शिकायत नहीं है। अगर सर मैं बात करूँ लास्ट में वॉर की, जो 2019 में 2019 में, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखते हैं वॉर 1 यहाँ थी और वॉर 2 यहाँ। मतलब एक ही बारे में बता दिया आपने, खास थी वॉर क्या रेट करेंगे? 2.5 स्टार। थैंक यू सर। कैसी लगी आपको फिल्म वॉर 2? Wow, what a movie, man! What I have seen just now, ऐसे लग रहा है कोई मैंने हॉलीवुड की मूवी देखी। परफेक्ट एक्शन सीन, परफेक्ट कास्टिंग, परफेक्ट स्टोरी लाइन, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें। छोटे छोटे ड्रॉबैक्स है, जैसे पिक्चर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, उसके बाद म्यूजिक थोड़ा वीक है, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। कियारा आडवाणी का कुछ भी रोल नहीं है, पता नहीं वो क्या करी है मूवी में, बट ये जो दो सुपरस्टार है, ओ माय इट्स अ ट्रीट टू वॉच देम। ओ वाह, ऐसे पैसे दे दो यार, मुझे और एक बार देखनी मूवी। बहुत बहुत प्यारी मूवी है। उन दोनों के जो काउंटर्स दिखाए है ना, मतलब रामा राव एंड ऋतिक रोशन के, ओ वाह, उसमें ही पूरा पैसा वसूल हो जाता है। बहुत 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 प्यारी मूवी है। मैं बस कहना चाहूँगा OTT पे इस मूवी को देखने की गलती बिल्कुल ना करे, थिएटर में आइए और इस मूवी को देखिए। बहुत प्यारी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी। बात करूँ मैं केमिस्ट्री को लेकर दोनों की, ऋतिक की और जूनियर एनटीआर हाँ। की, कैसी लगी दोनों की? उन दोनों के सीन ऐसे लगता है खत्म ही ना हो, इतने अच्छे काउंटर्स दे रहे दोनों को, दोनों एक दूसरे के साथ। बहुत बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, एक्शन सीन भी उनके अच्छे हैं, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। ऋतिक तो एकदम हॉलीवुड स्टार की तरह दिखते हैं। एंटी हमारा लुक्स थोड़ा से स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ हिम, बट उनकी भी एक्शन, उनकी भी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। जिन्होंने भी कास्टिंग की ना, बहुत मतलब स्टोरी में नयापन बिल्कुल नहीं है, बट उसका जो स्क्रीन प्ले, उसका जो एग्जीक्यूशन है, दैट इज अप टू मार्क। बहुत प्यारी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। बात करूँ अगर सॉन्ग्स को लेकर, जो एक थिएट्रिकल सॉन्ग रिलीज, जो 35 मिनट का क्लिप निकल के आया था, दोनों का जो मतलब कॉम्बिनेशन है, वो कैसा है सॉन्ग? डांसेस आर गुड, बोथ आर डांसिंग वेरी वेल, बट सॉन्ग थोड़ा सा वीक है। मतलब अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा सॉन्ग था। तो म्यूजिक इज वेरी वीक, बट उन दोनों का डांसेस बहुत अच्छे है, डांस बहुत अच्छा किया उन्होंने। कियारा आडवाणी का काम कैसा लगा? क्यों है वो इस मूवी में, पता नहीं, उनको भी पता था। जितनी वो थी ना वानी कपूर वॉर में, उससे भी कम है वो इस मूवी में, और शायद उनको पता था कि मैं बहुत कम हूँ, दैट्स व्हाई शी केम इन बिकनी। बट यू नो, यशराज की पहली मूवीज थी, उसमें फुल शिफॉन साड़ीज में उसकी हीरोइन दिखाते थे और वो बेहोश करती। यहाँ पे बिकनी पहन रही है, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है, पता नहीं वो क्यों है इस मूवी में। वेस्ट है, टोटल वेस्ट, क्योंकि सलमान शाहरुख का कैमियो बोल रहे थे, तो किसका बिना स्पॉइलर दिए मतलब निकला उन दोनों कैमियो, कोई और है? नहीं कुछ नहीं है, मतलब स्पॉइलर नहीं देना चाहता, नहीं है कोई, कुछ नहीं है ऐसे। सलमान, बट आई थिंक उनके बस जो मूवीज है उनके नाम लिए है, बट ऐसे कोई कैमियो नहीं है। हाँ, चलिए लास्ट में फाइनल क्या रेट करेंगे? फाइनल रेट करेंगे 4। 1 मैंने इसलिए काटा बिकॉज ऑफ म्यूजिक, बिकॉज ऑफ लेंथ एंड बिकॉज ऑफ कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी क्यों है इस मूवी में, प्लीज उसको हटाओ। हाँ, थैंक यू दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा। आज हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है मिस्टर दाएं दाएं चचा सर। वेलकम टू आवर चैनल। आपने फिल्म देख ली है वॉर 2 फाइनली फन में। हाँ, तो कैसी लगी आपको फिल्म? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, हाँ, क्या फर्स्ट क्लास लगा? सारी चीज बढ़िया है फिल्म के अंदर, बढ़िया होना क्या छोड़। म्यूजिक बढ़िया है, फोटोग्राफी बढ़िया है, फाइट अच्छी है, गाने अच्छे हैं, एक्टर बढ़िया है, डायरेक्शन बढ़िया है, और क्या चाहिए। बात करो जूनियर एनटीआर के और ऋतिक रोशन की, दोनों का बॉन्डिंग कैसी है, केमिस्ट्री कैसी लगी दोनों की बढ़िया है, लेकिन मैं जूनियर एनटीआर बढ़िया लगे मुझे। उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत बढ़िया है, उनके डायलॉग समझ में आते हैं। उन्होंने क्या बोला,
बाकी जो दूसरे एक्टर है ना, आधी उनकी बात समझ में आती है, आधी नहीं आती। अब मैं कैसे बोलता हूँ, मेरी एक बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ऐसे बोलते हैं, पता नहीं क्या डायलॉग क्या बोल रहे हैं। क्या मतलब किस तरह के डायलॉग समझ में जूनियर एनटीआर के? अपनी अपनी स्टाइल होती है ना बोलने, जो एनटी राव की जो डायलॉग डिलीवरी है बिल्कुल क्लियर बोलते हैं उस शब्दों को। हाँ, जैसे आपकी मेरी बात हो रही है ना, कैसी आदान प्रदान हिंदी का उर्दू का लफ्जों का क्लियर है। बहुत से आदमी डायलॉग ऐसे बोलते हैं, और हम फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो आधे बोलते आधे नहीं बोलते। बात करूं कियारा आडवाणी भी इसके अंदर, तो ग्लैमर नजर आया उनका फिल्म में? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, हाँ सॉन्ग्स कैसे थे फिल्म के? बढ़िया म्यूजिक है, बढ़िया। फिल्म के हिसाब से जैसे वार पिक्चर है, बॉर्डर पिक्चर है, जो वार पे पिक्चर होती है उनके अंदर म्यूजिक अलग टाइप का होता है। गैंग वार होगी फिल्म, उसके अंदर म्यूजिक अलग टाइप का होगा। लव स्टोरी की होगी, इसके अंदर म्यूजिक अलग प्रकार का होगा। डायरेक्शन देने के अंदर आया, बढ़िया 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 डायरेक्शन है। अच्छा लगा। हाँ, लेकिन बहुत मेहनत कर रखी है फिल्म बनाने में, बहुत मेहनत कर रखी है। हाँ, और फाइट बड़ी टिपिकल हैरत अंगेज फाइट है। हाँ, कल्पना से परे सोच नहीं सकता यार ऐसा होगा। वो प्लेन की फाइट कैसे कैसे कर रखा है उन्होंने, मतलब डर लगता है जो फाइट देख के। इन लोगों ने कितनी मेहनत कर रखी है, ऋतिक रोशन ने, जूनियर एनटी राव ने कितनी मेहनत करके फाइट में, और फाइट मास्टर ने कितनी मेहनत कर रखी है। कुल मिलाकर आपको पसंद आई? बहुत बड़े, मुझे क्या सभी को पसंद आई। अच्छा, हाँ। तो जाने से पहले आपका जो फेमस जो डायलॉग है क्या होगा फिल्म के लिए? धा धा 5 में से 5। हाँ, और वो वाला डायलॉग हो जाए कि मतलब जो आप बीच बीच में डायलॉग मारते हैं, जो लंबा वाला डायलॉग मारते हैं वो हो जाए? मेरा ऐसा कोई लंबा डायलॉग नहीं है, वो तो फिल्म के हिसाब से। नहीं, आप अपना बना के जब बोलते हो ना डायलॉग, एक हो जाए एक बड़ा वाला डायलॉग। नहीं, मेरा ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, मेरा कोई लंबा ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, वो तो बीच में बोलता रहता कुछ ना कुछ में। हाँ ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी वही फिल्म आपको? मैं अनीस मलिक। दोस्तों, मैं ये जो मूवी है बहुत ही बेहतर है। मैं बता दूं आपको, ये इसमें मतलब मैं जो सोच के आया था, मैं सोचा था कि लास्ट टाइम मैंने धड़क 2 देखी थी तो नहीं मज़ा आया, तो इस बार सोचा था, मतलब सोच रहा था जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन मैं आया और मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। और फिल्म का मतलब एक्शन जो देख के मैं एकदम, मैं बताऊं, मैं इतना खुश हो गया कि मतलब सब कुछ भूल गया। मेरा जो पुराना दुख दर्द था सब मैं भूल गया। अच्छा, ऐसा कौन सा दुख दर्द? हाँ, यही चीज़, मतलब पिछले कई फिल्मों ने मुझे मेरा दिल तोड़ा था, कई फिल्मों ने मेरा दिल तोड़ा था, तो ये फिल्म ने मेरा दिल जीत लिया भाई। ऋतिक रोशन पसंद है? ऋतिक रोशन भी पसंद है, साउथ के सुपरस्टार वो भी, हाँ वो भी मुझे पसंद है। और उनकी दोनों का काम बहुत अच्छा लगा, मतलब दोनों एक आपस में मिलके जो काम करें, जो परफॉर्मेंस दिखाए हैं, वो ऐसे ही होना चाहिए। फिल्म जो बननी चाहिए, मैं चाहूंगा कि फिल्म ऐसे ही बने। बात करो कियारा आडवाणी की, तो वो कैसा है? ठीक ठाक है, ओके ओके है, बट कुछ खास नहीं है। बट ये दोनों भाई जो है एकदम तहलका मचा दिए। फिल्म का म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक भी ओके ओके है, म्यूजिक बहुत खास नहीं है, मतलब ओके ओके है। अगर बात करूं 2019 की जो वॉर आई थी, टाइगर श्रॉफ वॉर की, उसके कंपैरिजन में कैसी है? उसके कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा है, मतलब वो भी ठीक ठाक था, खराब नहीं था, बट ये उससे बेटर है। अच्छा, उससे बेटर है, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिल्म को क्या रेट करेंगे? 3 स्टार, क्योंकि ये अपना म्यूजिक थोड़ा सा म्यूजिक वीक है, और अपना ये कियारा का उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ईमानदारी का रेटिंग है, वो मैं ईमानदारी से रेटिंग देना चाहता हूँ। जो ध्यान दिया गया ऋतिक और जूनियर एनटीआर पे ध्यान दिया गया, क्योंकि यही दोनों ने मतलब सारा फोकस जो था उन पे ही था, बाकी ये सब पीछे छूट गए। पीछे छूट गए भाई। वॉर 3 का भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ है? वॉर 3 का मैं इंतजार करूंगा तहे दिल से भाई, क्योंकि मेरा टूटा हुआ दिल जो है, वॉर 2 ने जो है मतलब दिल खुश कर दिया मेरा। थैंक यू सर। सर, कैसी लगी फिल्म वॉर 2 आपको? मुझे तो कुछ खास अच्छी नहीं लगी, एवरेज फिल्म है, मज़ा नहीं आया। इसमें इतना एक्शन का ओवरडोज है कि आदमी पक जावे था। इसमें और सबसे बड़ी बात है कि पिक्चर बहुत लंबी है, 3 सवा 3 घंटे की पिक्चर है, तो उसको वो
2 घंटे की बनाते तो भी बर्दाश्त कर सकते थे। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर कैसे लग रहे हैं फिल्म में? उसकी जोड़ी जम नहीं रही है, आर्टिस्ट सब वेस्टेड है। मैं बोलता आर्टिस्ट सब अच्छे आर्टिस्ट है। ऋतिक रोशन का ऐसा है कि उसका फादर की जो पिक्चर आती है उसमें वो अच्छा काम करता है। राकेश रोशन की जितनी भी पिक्चर आई है उसमें अच्छा काम कर रहा है, इसमें जम नहीं रहा है ऐसा। इसमें क्या सोशल मूवी नहीं है ना, सबसे पहली बात है, फैमिली मूवी नहीं है। फैमिली मूवी नहीं है तो लोग देखने नहीं भी आवे ऐसा। खाली जिसको एक्शन पसंद है, एक्शन में भी दम होना चाहिए ना, एक्शन में भी इतना मतलब एक फैमिली जो कंफर्टेबल होके बैठ के सिनेमा देखे वो नहीं आ सकती। नहीं है, नहीं। और बात करूँ अगर एक्शंस को लेकर तो बताया जा रहा है कि एक्शन काफी बड़े ह्यूज डिजाइन किए गए हैं, काफी बड़े लेवल पे शूट किए गए। कितनी सच्चाई है उसमें? वो वीएफएक्स ये बहुत ज़्यादा है, वीएफएक्स का जो इफेक्ट्स है बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली वो डायरेक्टर जो है ना चेंज हो गया है ना पार्ट 1 पार्ट 2 से, तो डायरेक्शन में बहुत कमियाँ हैं, स्टोरी में भी बहुत कमियाँ हैं। इसमें डायलॉग भी इतने दमदार नहीं है पिक्चर चले ऐसा। सॉन्ग्स भी एक दो ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं है। और हीरोइन को जो मेन हीरोइन है उसको गेस्ट अपीयरेंस का ही बहुत कम दिया है। उसका रोल बहुत छोटा सा है ये राडवानी का, और उसकी तो हीरोइन ही नहीं है एनटीआर की। तो क्या मतलब ऑडियंस को क्या रहेगा कि नहीं देखे तो भी चल जाए पिक्चर। ओटीटी पर आने का इंतजार करें, थिएटर में देखना चाहिए? हाँ, घर पे बैठ के आराम से देखो, अच्छा है। और इसका पिक्चर का टिकट भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट डे देखे बहुत ज़्यादा है, तो पैसा भी वसूल नहीं हुआ। पैसा वसूल नहीं हुआ। तो कुली जाएंगे आप देखने में? हाँ, मैं कुली देखने आया था, लेकिन टाइमिंग का मुझे आइडिया नहीं था इतना, तो फिर ये देख लिया। 3 घंटे की पिक्चर है ना, तो 3 घंटा बैठने के भी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसी पिक्चर है। कितना ये पिक्चर को रबर की माप में इतना खींचा है कि बर्दाश्त नहीं होता है। काफी ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या रेट करेंगे? 5 आउट ऑफ 2। इतने मतलब बेकार नहीं? हाँ, बेकार ही है ऐसा, वो भी मैं ज्यादा दे रहा हूँ। अच्छा, दो भी। चलिए, थैंक यू। तो बस ग्लैमर है उसका। अच्छा, ग्लैमर के लिए आपने 2 दे दिया? हाँ, दे दिया। एक ही देते? हाँ। चलिए, थैंक यू सर। कैसी लगी वॉर 2? वॉर 2 एवरेज लगी। फाइटिंग सीन बहुत है, पूरा एक्शन मूवी है। जूनियर एनटीआर का एक्टिंग बहुत अच्छा है। क्यों एवरेज लगी? मतलब बहुत खींच दी है, बहुत लंबी कर दी है, बहुत लंबी कर दी, बहुत लंबी। एडिटिंग बहुत जरूरी है इसमें, और लास्ट में सेकेंड हाफ में थोड़ा बोरिंग भी डाल दिया। ऋतिक रोशन का काम कैसा है? ऋतिक रोशन का स्पाई का रोल बहुत बढ़िया है, और मैंने देशभक्ति का पिक्चर है। आज कल 15 अगस्त है, और देशभक्ति के इंडिया फर्स्ट का इसमें नारा है, तो ये पिक्चर चलेगी। और 2-3 हॉलीडे भी आ रहे हैं। कियारा आडवाणी का ग्लैमर कैसा लगा? ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छा था? बहुत बढ़िया। फिल्म के सॉन्ग्स कैसे? फिल्म के सॉन्ग एक बहुत अच्छा था, बाकी तो ठीक है। अच्छा, कूली भी रिलीज हुई है साथ में, क्या लगता है चलेगी? कूली देखेंगे, कूली जरूर चलेगी। रजनीकांत पे क्यों नहीं चलेगी? क्या रेट करेंगे? रेट हम करेंगे 3 से 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। थैंक यू। थैंक यू।